हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में। और इसमें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स। तो गाइस, अगर मैं आपको याद दिला दूं, आपने पिछले वीडियोस में जो है एक तो टिश्यूज पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, किसके बेसिस पे, उसमें जो टिश्यूज हैं उनके स्ट्रक्चर और उनका लोकेशन कहाँ है प्लांट बॉडी में, उसके बेसिस पे, है ना। तो उसके बेसिस पे हमने बेसिकली तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम पढ़े थे: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक और बात है गाइस कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में या आज के वीडियोस में लास्ट वीडियो से रिलेटेड या जो पिछले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी टर्म आता है तो मैं उसको बार बार नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। हमें बहुत जल्दी जल्दी पूरा एनसीईआरटी कवर करना है ना। तो वो बेसिकली अगर आप लास्ट वीडियो देख के रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट या डाइकोट रूट से। तो सीधा मैं आपको ना डायग्राम दिखाती हूँ, और डायग्राम के थ्रू मैंने ये जो भी नोट्स में लिखा है वो समझाती हूँ। गाइज, अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए, अगर आपको क्यूरेटेड नोट्स चाहिए, तो आप वो मेरी वेबसाइट पे जाकर जरूर से देख सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं उसके लिए, और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं डाइकोट रूट। अब अगर मैं इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करूं, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करूं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस के बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर तो होती है एपिडर्मिस की, और इसी एपिडर्मिस से बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड करते हैं रूट हेयर में, यूनिसेल्युलर रूट हेयर के फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये हैं रूट हेयर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो निकले हुए हैं एपिडर्मिस से, ये सारे रूट हेयर है। अब इसके बाद की जो लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर के बाद की जो लेयर होती है, वो होती है कॉर्टेक्स की लेयर। और कॉर्टेक्स क्या होता है एग्जैक्टली? कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, और उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, और उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। अब जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है, तो बेसिकली आप ये जो पूरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना, इसमें ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं, ये हैं कॉर्टेक्स के सेल्स। अब कॉर्टेक्स की जो ये इनर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर आपको दिख रही है पिंक कलर में, ये जो है होती है लेयर एंडोडर्मिस की। ये होती है एंडोडर्मल लेयर, एंडोडर्मिस की। अब ये आप देख रहे हैं कि लेयर कैसी होती है, एक तो सिंगल लेयर होती है ना, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है। तो ये होती है सिंगल लेयर, और ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, और इनमें किसी भी तरीके के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं। तो इट इज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो ये तो हो गई एंडोडर्मल लेयर। अब अगर आप देखेंगे कि चाहे वो रेडियल वॉल हो या टेंजेंशियल वॉल हो, जो भी एंडोडर्मल सेल्स की वॉल है, उसके ऊपर ना एक डिपोजिशन होता है वैक्सी मटेरियल का, जो कि वाटर इम्परमिएबल लेयर है, और इस लेयर को हम बोलते हैं सुबेरिन की लेयर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वॉल है एंडोडर्मिस का, उसके ऊपर डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, जिसको बोलते हैं सुबेरिन,
और ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में, है ना। तो ये होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में। अब इसके आगे आप क्या देखेंगे कि जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, चाहे वो इनिशिएशन हो लेटरल रूट्स का या फिर वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में होता है, वो सब कुछ इन्हीं सेल्स के बीच में होता है ना। तो अब जो है इसके आगे आप देखिए कि बिल्कुल सेंटर वाला ये जो पोर्शन है, ये जो बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर को हम बोलते हैं पिथ, है ना। और पिथ होती है स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है गाइस, कि बेसिकली इतना छोटा कि वो दिखे भी ना सही से, है ना। बहुत ही छोटा, है ना। तो अब पिथ के अलावा क्या होता है कि जो आपके जाइलम और फ्लोएम है, अब जाइलम और फ्लोएम कहाँ है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्लोएम, है ना। तो ये है फ्लोएम। और जाइलम जो है आपका डिवाइडेड है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम क्या क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, है ना। ये है पेरिसाइकल। ठीक है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम और फ्लोएम। अब एक और चीज बता दूं आपको कि एंडोडर्मिस के बाद ना एक बहुत ही थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल। ठीक है। अब क्या है कि यूजुअली जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इन सेल्स को हम बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनको बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। अब अगर देखें कि कितने जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो डाइकोट रूट में 2 से लेकर 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हो सकते हैं। ठीक है। और लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि एक कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। गाइस अगेन ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। इसी के वजह से हम इसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि कैम्बियम की रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, है ना। अब आपकी ये जो पूरी लेयर है टिश्यूज की, है ना, जैसे कि पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम, मतलब कि आपके वैस्कुलर बंडल्स, पिथ और पेरिसाइकल, इन सबको एक साथ हम बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। तो गाइज अगेन ये सारे आपको नाम याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको समझना होगा कि डाइकॉट रूट एग्जैक्टली दिखता कैसा है, इसकी एनाटॉमी कैसी है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर डाइकॉट रूट का। अब आगे हम देखते हैं कि डाइकॉट मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है। अब ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है मोनोकॉट रूट का। अब अगर देखने की बात करें तो देखने में आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा स्ट्रक्चर, और सिमिलर है भी। सिमिलर कैसे है? क्योंकि काफी सारे एलिमेंट सेम है। जैसे रूट हेयर मोनोकॉट में भी होता है ना। एपिडर्मिस की लेयर अगेन मोनोकॉट में भी होती है। कॉर्टेक्स भी होता है, एंडोडर्मिस भी होती है, और स्ट्रक्चर जैसे हमने वहां पढ़ा था वैसा ही है ना। पेरिसाइकल भी होती है। ठीक है। अब इसके बाद आपको दिखेंगे फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और पिथ। तो आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स एलिमेंट्स जो हैं वो तो सारे सेम ही हैं,
बट अगर आप ये अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे सेल्स में डिफरेंस है ना? तो एक बार आप चाहे तो दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं एक साथ रख के, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर जो अंदर का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट है ना? कैसे डिफरेंट है? तो पहले तो जो है, अगर मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी की बात करें तो वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन डाइकोट रूट में हमने क्या पढ़ा था? डाइकोट रूट में हमने पढ़ा था कि उनमें जाइलम बंडल्स जो है कम होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जाइलम बंडल्स 2 to 4 होते हैं, है ना? लेकिन मोनोकॉट रूट के केस में जाइलम बंडल्स होते हैं मोर देन 6। ठीक है? तो बेसिकली जाइलम बंडल्स ज्यादा है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 जाइलम आपको बंडल्स दिख रहे हैं, है ना? उसके अलावा अगर आप पिथ की बात करें तो पिथ जो है मोनोकॉट के केस में होता है, मोनोकॉट रूट के केस में होता है लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और हमने डाइकॉट रूट में क्या बात करी थी कि वो बहुत ही स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, दिखे ना, मतलब ऐसा, है ना? अब इसके अलावा एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि मोनोकॉट रूट्स जो हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हमने अभी डाइकॉट रूट में पढ़ा था कि लेटरल रूट्स बनते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम जो है बनता है पूरा। तो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैस्कुलर टिश्यूज में, वैस्कुलर बंडल्स में, है ना? और ये क्यों बनती है? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंस है, इसी वजह से हम उसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट रूट के केस में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में अगेन पढ़ा है गाइस। वो होता है क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। और क्योंकि कैम्बियम नहीं होता है इसी वजह से वो किसी भी तरीके का सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं। ठीक है? तो डिफरेंस मेजर हमें क्या मिला मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में कि मोनोकॉट रूट्स में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स ज्यादा होते हैं, जो पिथ है वो बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है, और मोनोकॉट रूट्स में किसी भी तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ, किसी भी तरीके का सेकेंडरी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे गाइस। अगेन ये बॉटनी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स समझने चाहिए अच्छे से। आप चाहें तो इसके इसके लिए डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितनी बार डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे आपको एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए मुझे इस वीडियो के, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है? और गाइस आई होप अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स गाइस, बाय बाय।